अगर आपको भी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखते हुए अपने दिमाग को जासूस की तरह चलाना पसंद है तो आज हम रिव्यू करेंगे मलयालम इंडस्ट्री की 2024 की 5 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवीज का, जो आपका एक मिनट वेस्ट नहीं करेंगी और आपको 100% थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देगी। तुम्हारा है या फिर उनका? तूने उसे मरा हुआ मान लिया क्या? मतलब 2 खून और एक सीरियल किलर जो एक के बाद एक मर्डर करे जा रहा है और उसको नाम देता है एक बर्थडे किलर का। अब इस केस की जिम्मेदारी जयराम को दी जाती है, जो ऑलरेडी खुद ही इंसोमेनिया और हेलुसिनेशन का शिकार है। अब वो इस चीज़ से गुजर रहा है और इस केस की जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है। बहुत सारी तफ्तीश और बहुत सारी जांच के बाद एक बंदे को गिरफ्तार पैटर्न पर और खून होना शुरू हो जाते हैं। मूवी बहुत ज़्यादा सस्पेंसिव है और आप जिसको भी गेस करोगे कि ये बंदा सीरियल किलर है, वो ही नहीं निकलेगा। ये आपको हर बार हर मौके पर गलत साबित करेगी। मतलब 2 खून और एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट के साथ खत्म होती है। 2 घंटे 30 मिनट लंबी 2024 की हॉटस्टार पर अवेलेबल अब्राहम ओजलर, 2 पुलिस ऑफिसर जो सेम स्टेशन में होते हैं और दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब दोनों का कैरेक्टर अपोजिट होने के साथ साथ एटीट्यूड बिल्कुल सेम है कि अपन झुकेगा नहीं। ऐसा लगता है वो मेरे जैसे ही है। अब इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ती जाती है और इस टेंशन के बीच एक दिन सीनियर पुलिस ऑफिसर के घर पर एक लड़की की लाश मिलती है और जिसका जिम्मा आ जाता है इस सीनियर पुलिस ऑफिसर के सिर पर। अब इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है जूनियर पुलिस ऑफिसर को, जो बिल्कुल इसके अपोजिट है। तुम अपने तरीके से करो, मैं अपने तरीके से करूंगा। 15 साल हो गए ये वर्दी पहने। केस की जांच शुरू होती है, वैसे वैसे ही इससे नए नए रहस्यों से पर्दा उठना शुरू हो जाता है इस केस में। भाई मूवी बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है और सबसे ज्यादा मजा आता है इन दोनों की टेंशन जो इनके बीच होती है ना, वो देखने में। मैं यहाँ का एसएचओ हूँ। अब मैं यहाँ का एसएचओ। अब ये खून किसने किया है, या क्या सच में सीनियर पुलिस ऑफिसर ने खून किया है या जूनियर ने इसको फंसाने के लिए ऐसा किया है, इससे बदला लेने के लिए, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लगभग 2 घंटे लंबी मूवी सोनी लिव पर अवेलेबल 2024 की थलावन मूवी इतनी जबरदस्त है कि इसकी ट्विस्टिंग एंडिंग से आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। वो पैदाइशी क्रिमिनल है सर। सर मुझसे पूछा था, मैं बता दूंगा। एक व्यक्ति जिसकी उसके ऑफिस के वॉशरूम में मौत हो गई है। अब सवाल ये है कि वॉशरूम के अंदर कोई नहीं है उसके अलावा और वॉशरूम अंदर से बंद है। पुलिस जांच शुरू करती है तो पुलिस को ये मर्डर लगता है, लेकिन ऑफिस वाले बोलते हैं कि एक एक्सीडेंटल डेथ है। टॉयलेट पर सर लगकर मर गया होगा वो सर। पुलिस को ऐसा लगता है कि सबने मिलकर इसको मार दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक वॉशरूम जो अंदर से बंद है उसके अंदर किसी का मर्डर कैसे किया जा सकता है। It was a well orchestrated plan. I think it's a murder. जब इस सब की जांच होती है तो बहुत ज्यादा शॉकिंग फैक्ट सामने आते हैं। सांस नहीं चल रही थी। तो तूने उसे मरा हुआ मान लिया क्या? उसके बाद जिसे भी घर जाना वो जा सकता है। अब ये सुसाइड है या मर्डर, यह तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। Amazon प्राइम पर अवेलेबल 2024 की गोलम मूवी सेकंड हाफ में इतना जबरदस्त यू टर्न लेती है कि आप बिल्कुल शॉक और सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो की मूवी एक सुपर हीरो जैसी है। टोविनो थॉमस जो एक एसआई है और इसको जिम्मेदारी दी जाती है एक लड़की के केस को सुलझाने की जिसका मर्डर हो चुका है। अब ये उस गांव में पहुंचता है। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वहां के लोगों से निपटना, जो कि इसके अगेंस्ट में है। बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि इस केस की जांच हो। गांव के लोग इसके अगेंस्ट जब और ज्यादा चले जाते हैं जब ये चर्च के फादर से इंटरोगेशन करता है। केस का खुलासा काफी शॉकिंग होता है और जो गाँव वालों के साथ साथ इसकी फैमिली को भी हिला कर रख देता है। अब इसके बाद इस एसआई को एक केस और दे देता है जो सेम पैटर्न पर होता है। वहां पर भी एक लड़की का मर्डर हो जाता है। अब यहाँ पर इस एसआई के सामने उससे भी ज्यादा चुनौतियां है, क्योंकि यहाँ पर गांव वाले केवल इसके खिलाफ नहीं है, इसको मारने के लिए आतुर हैं। अब अपना हीरो ठान चुका होता है कि इस केस को सुलझाकर ही वो इस गांव से जाएगा। केस का खुलासा पिछले केस से भी ज्यादा शॉकिंग होता है और पूरे फैमिली को नहीं पूरे गांव को हिलाकर रख देता है। 2 घंटे 25 मिनट लंबी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 2024 की आयुष्मान कंदेता मूवी आपको दोनों केसेस में काफी ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइज करने वाली है। नंबर 1 की मूवी देखने के बाद मुझे लगता है कि इसकी जल्दी रीमेक बॉलीवुड में बनने वाली है। एक बूढ़ा जो आर्मी से रिटायर्ड है, अब इसकी गन गुम हो चुकी है और चुनाव का माहौल है तो ये उसकी रिपोर्ट लिखवाता है और इसका जो बेटा है वो भी खुद फॉरेस्ट पुलिस में है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि इस व्यक्ति को भूलने की बीमारी है। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि शायद बूढ़ा झूठ बोल रहा है, लेकिन भाई जांच करते हुए एक दिन सीसीटीवी में पता चलता है कि जो गन है वो एक बंदर के हाथ में है। जब तक गन का पता चलता है तब तक पता चलता है कि इस गन से एक बंदर और इस बूढ़े के पोते की मौत हो चुकी है। पुलिस को शक पहुंचता है बूढ़े पर, शायद बूढ़ा झूठ बोल रहा है कि उसने अपने पोते या बंदर को गोली मारी और उसके बाद गन को गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब यहाँ पुलिस के साथ साथ इसके लड़के की वाइफ को भी इस पर शक होता है कि शायद बूढ़ा झूठ बोल रहा है और चोरी छिपके ये सब जो सबूत है वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। 2 घंटे लंबी हॉट स्टार पर अवेलेबल 2024 की किष्किंधा कांतम मूवी आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेगी। वो आपको पहले मिनट से बिजी रखेगी बूढ़े की सच्चाई जानने में, क्या बूढ़ा सच बोल रहा है या झूठ।
आखिर है तो वो मेरे पापा ना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उस फ्रेंड के साथ जिसको ऐसी सस्पेंसिव थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2024 के लिए राइट और बेस्ट स्लो बर्निंग हॉरर मूवीज के लिए लेफ्ट वाले क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।